SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 जिसका नाम है दृढ़ प्रतिज्ञ सावित्री। प्यारे बच्चों, इसमें एक औरत जिसका नाम सावित्री था उसकी कहानी बताई गई है। वह एक राजा की पुत्री थी। आइए पढ़ते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति अपने बल और तप के आधार पर सब कुछ जीत सकता है, या यूं कहें कि वह अजय मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है तो अतिशयोक्ति न होगी। साथ ही वह दूसरों के लिए आदर्श के रूप में स्थापित हो जाता है। ऐसे ही दृढ़ प्रतिज्ञ नारी का उदाहरण इस पाठ में हमें दिया गया है। चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में मध्य प्रदेश में अश्वपति नामक एक राजा था। राजा का नाम था अश्वपति। वे प्रजावत्सल एवं न्याय प्रिय राजा थे। उनके राज्य में चारों ओर अमन था। उस राज्य की राजकुमारी का नाम था सावित्री। सावित्री रूप और गुण दोनों में अद्वितीय थी। अद्वितीय यानी कि उस जैसी कोई और नहीं थी। धीरे धीरे सावित्री के रूप और गुणों की चर्चा चारों ओर होने लगी। राजा को उसके विवाह की चिंता होने लगी। राजा ने सावित्री के लिए वर की तलाश प्रारंभ की। बहुत ढूंढने पर भी उन्हें उसके योग्य कोई वर मिल ही नहीं पा रहा था। सावित्री की आयु दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। राजा और रानी दोनों की रातों की नींद उड़ गई थी। राजा ने अपने प्रधानमंत्री से इस विषय में परामर्श किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सावित्री को अपना वर स्वयं चुनने की स्वतंत्रता दे दी जाए। दूसरे दिन अपनी सखियों के साथ रथ पर सवार होकर सावित्री देशाटन के लिए निकल पड़ी। उसके साथ एक मंत्री भी था। अनेक नगर, गांव, पर्वत, जंगल पार करती हुई वह आगे बढ़ती ही जा रही थी। रास्ते के राज्यों में अनेक नवयुवकों से उसकी भेंट हुई, किंतु उसे किसी युवक में ऐसे गुण दिखाई नहीं दिए जिसे वह अपने जीवन साथी के रूप में चुन सके। मंत्री और सखियों के साथ आगे बढ़ते वह एक जंगल में स्थित एक आश्रम में जा पहुंची। आश्रम के निकट ही एक सुंदर झरना बह रहा था। उसके पास ही फल फूलों से लदे बहुत सारे वृक्ष थे। पक्षी मीठे स्वर में कलरव कर रहे थे। इस मनोरम स्थान को देखकर सावित्री बहुत अधिक प्रसन्न हुई। उसे लगा कि वहां पहुंचकर उसकी सारी थकान मिट गई है। उसी समय एक स्वस्थ सुंदर युवक दिखाई दिया। युवक क्या कर रहा था? युवक लकड़ियां काट रहा था। सावित्री ने निकट जाकर उसका परिचय पूछा। उस युवक ने बताया, मेरा नाम सत्यवान है। प्यारे बच्चों, इस चित्र को देखिए। यह है वह व्यक्ति सत्यवान जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, और यह है राजकुमारी सावित्री। आइए आगे बढ़ते हैं। तो युवक ने नाम क्या बताया? युवक ने नाम बताया सत्यवान। मैं यहाँ पर अपने अंधे माता पिता के साथ रहता हूँ और उनकी सेवा करता हूँ, ऐसा सत्यवान ने कहा। किसी समय मेरे पिता द्युमत्सेन शाल्व देश के राजा थे, किंतु भाग्यवश अब यहाँ रह रहे हैं। इस समय मेरे पिता यहाँ तपस्या कर रहे हैं। सावित्री को वह युवक अपने जीवन साथी के रूप में भा गया। सत्यवान जैसे युवक को पाकर मंत्री और सावित्री की सखियों के हर्ष की सीमा न रही। सब बहुत अधिक खुश थे। वे अब द्युमत्सेन के आश्रम में गए। वहां जाकर मंत्री ने उन्हें अपने आने का कारण बताया। सत्यवान के माता पिता इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को पुत्र वधू के रूप में अपनाने की सहमति दे दी। सावित्री अपनी सखियों व मंत्री के साथ वापस अपने राज्य चली गई। मंत्री ने सारी बातें आकर राजा को बताई। सावित्री के लिए योग्य वर मिलने की खबर पूरे राज्य में
दावानल की तरह फैल गई, यानी कि आग की तरह, जैसे आग फैलती है ऐसी ये खबर पूरे राज्य में फैल गई। राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, विवाह की तैयारियां होने लगी, पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। संयोगवश नारद जी घूमते घूमते वहां आ पहुंचे और राजा अश्वपति के दरबार में आ गए। राजा अश्वपति ने उनसे अपनी पुत्री सावित्री के विवाह के बाद का हाल जानना चाहा। नारद जी ने सोचकर कहा कि सत्यवान की आयु का तो केवल 1 ही वर्ष शेष रह गया है। अच्छा हो यदि आप अपना फैसला बदल लें। राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा कि वह सत्यवान से विवाह का विचार छोड़ दे, क्योंकि सत्यवान अल्पायु है, उसकी आयु बहुत ही कम है और वह आगामी 1 वर्ष में अपना शरीर पूरा कर जाएगा। उसकी आयु का सिर्फ 1 वर्ष शेष है। सावित्री अपने इरादे पर अटल थी। उसने बड़ी शांति से कहा कि मैं अपने निश्चय पर अड़िग हूँ। मैंने सत्यवान को मन से अपना पति स्वीकार कर लिया है। भारतीय नारी अपने जीवन में एक ही पुरुष को अपना पति मानती है। मृत्यु के भय से मैं भारतीय नारी के आदर्शों से नहीं गिरूंगी। किसी भी प्रकार समझाने से सावित्री न मानी तो हार कर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल में आकर रहने लगी। उसने राजसी वेशभूषा त्याग कर एक तपस्विनी का वेश धारण कर लिया। जो तपस्या करते हैं, आश्रम में रहते हैं, उस प्रकार यह भी बदल गई। उसने अपना वेशभूषा अलग बदल ली, वह एक तपस्विनी की तरह रहने लग गई। वह अपने सास ससुर व पति की सेवा करने लगी। वह हमेशा परमात्मा से अपने पति की दीर्घायु की प्रार्थना करती। वह अपना अधिकांश समय पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि में बिताती थी। जैसे जैसे वर्ष पूरा होने का समय समीप आता जा रहा था, उसकी साधना बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे वह दिन भी आ गया जिसका सावित्री को डर था। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ साथ चल पड़ी। सत्यवान ने उसे बहुत मना किया, पर आज वह अपने पति से अलग नहीं होना चाहती थी। सत्यवान दोपहर तक लकड़ियां काटता रहा। अचानक उससे चक्कर आने लगे। वह जमीन पर बैठ गया। सावित्री ने उसे पकड़कर लिटा दिया और उसका सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। सत्यवान की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसका गला सूखने लगा था। वह बोलने की कोशिश कर रहा था किंतु बोल नहीं पा रहा था। धीरे धीरे वह बेहोश होने लगा। यमराज के दूत सत्यवान के प्राण लेने आ गए, किंतु सती के तेज के कारण वे सत्यवान के पास पहुंच ही ना सके। दूतों के असफल होने पर सत्यवान के प्राण लेने के लिए स्वयं यमराज को ही आना पड़ा। वे सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री ने सत्यवान का सिर सावधानी से पृथ्वी पर रखा और यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। किसी के आने की आहट पाकर यमराज ने पीछे मुड़कर देखा तो सावित्री को अपने पीछे पीछे देखकर वह स्तब्ध रह गई, हैरान रह गई। वे उसका मंतव्य समझ गए। सावित्री से बोले, बेटी, सत्यवान की आयु पूरी हो गई है, इसलिए मैं इसके प्राण लेकर जा रहा हूँ। यह प्रकृति का नियम है और मैं इसे नहीं बदल सकता। यह कहकर यमराज चल दिए। सावित्री पुनः उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने फिर पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने सावित्री को फिर से आते देखा। यमराज बोले, बेटी, शरीर कोई भी यमलोक नहीं जा सकता। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त तुम मुझसे कोई भी वर मांग सकती हो। सावित्री ने कहा, आप मुझे वर दीजिए कि मेरे नेत्रहीन सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीते देखें। यमराज ने कहा, तथास्तु, और वे आगे चल दिए। सावित्री फिर से उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब यमराज का पीछा उसने छोड़ा ही नहीं। अब यमराज को थोड़ा क्रोध आ गया। वे बोले, सावित्री, तुम प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रही हो। अब तुम वापस चली जाओ, वरना मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। सावित्री ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे देव, आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं।
आपने मुझे अभी अभी वरदान दिया कि मेरे सास ससुर सोने के कटोरे में अपने पोते को दूध पीता देखें। आप यह तो बताइए कि आपका यह वरदान पूरा कैसे होगा। मेरे पति अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं, अतः इन्हीं का पुत्र उनका पोता होगा। जब आप मेरे पति को ही अपने साथ ले जा रहे हैं, तो आपका वरदान पूरा कैसे होगा? क्या आपने झूठा वरदान देकर मुझे बहकाया है? यमराज अवाक रह गया। बिना सोचे समझे वरदान देकर वे फंस गए थे। यदि वे सत्यवान के प्राण लौटाते हैं तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होता है, और यदि प्राण नहीं लौटाते तो उनका वचन अधूरा रह जाएगा। वे बोले, सावित्री तुम बहुत बुद्धिमती हो, तुम्हें आज यह सिद्ध कर दिया कि सती ही अपने तप से सब कुछ प्राप्त कर सकती है। लो, मैं तुम्हारे पति के प्राणों को वापस लौटाता हूँ। सावित्री उस पेड़ के पास लौट आई जहां वह सत्यवान का शरीर छोड़कर गई थी। उसने देखा कि सत्यवान बड़ी बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। सत्यवान ने उससे कहा, सावित्री तुम सचमुच देवी हो, तुमने अपनी भक्ति से प्रकृति के नियम को भी बदल दिया, और इस प्रकार यह सावित्री की कहानी आज भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है। बहुत अधिक इसके भी उदाहरण दिए जाते हैं। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह आज की कहानी? यह एक सत्य घटना पर आधारित थी। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। प्रजावत्सल यानी जनता से प्यार करने वाला। अद्वितीय यानी जिसके समान कोई दूसरा ना हो। अडिग यानी अपने निश्चय को न बदलने वाला। अटल दृढ़ जो अपनी बात से न टले। वर दूल्हा। परामर्श सलाह। स्वतंत्रता आजादी। देशाटन देश का भ्रमण। मनोरम सुंदर। कलरव पक्षियों की मधुर आवाज। हर्ष प्रसन्नता। सहमति आज्ञा। अल्पायु जिसकी आयु कम हो। दावानल जंगल की आग। राजसी शाही उल्लंघन करना, नियमों को तोड़ना। मंतव्य इरादा। अवाक हैरान। और प्रतीक्षा इंतजार। प्यारे बच्चों, आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और आप इस अभ्यास कार्य को स्वयं करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज हमने सत्य घटना पर आधारित सावित्री की कहानी पढ़ी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी अवश्य आई होगी। प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।